हम साथियों के साथ गोवर्धन पहुंच चुके हैं और अब हम खड़े हैं दान घाटी पर। कलयुग में अगर आपको मानसिक शांति चाहिए और अन्य कष्टों से निवारण चाहिए, आध्यात्मिक संतुष्टि चाहिए या मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो गोवर्धन से सुंदर स्थान हो भी कहाँ सकता है। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। राधे 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 जय राधे हरे कृष्णा बोलो जय राधे जय राधे हरे कृष्णा बोलो जय राधे हरे कृष्णा। मैं चाहूंगा कि साथियों से कि यात्रा का समापन एक जोर से जयकारे के साथ हो। महाराज की जय। तो हम साथियों के साथ गोवर्धन पहुंच चुके हैं और अब हम खड़े हैं दान घाटी पर। तो परिक्रमा की शुरुआत की जाती है यहाँ से। पहले हम गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे और उसके पश्चात जो 4 कोस या 12 किलोमीटर की जो पहली परिक्रमा अर्थात जिसको बड़ी परिक्रमा माना जाता है उसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम अंदर ले चलते हैं और गिरिराज पर्वत की पूजा वहाँ जाके करेंगे और देखा। महाराज की जय। दान घाटी अर्थात गोवर्धन टेम्पल वह स्थान है जहाँ से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का शुभारंभ होता है। यहाँ गिरिराज जी का दूध से अभिषेक किए जाने की परंपरा है। एक समय ऐसा था जब इस सुनसान सी दिखने वाली घाटी के बारे में कोई नहीं जानता था। घाटी का मतलब ही होता है नीचा स्थान, क्योंकि ये गोवर्धन पर्वत से नीचे पर है इसलिए इसको घाटी कहा जाता है। लेकिन आज यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड का वैभव दिखाई पड़ता है। कहते हैं इसी जगह से होते हुए ब्रज की समस्त गोपियाँ राजा कंस को माखन का कर चुकाने जाया करती थीं और यहीं पर माखन चोर कान्हा अपने ग्वाल वालों के संग माखन और दही का दान लिया करते थे। हमने भी अपने साथियों के साथ श्री गिरिराज जी को, जिनके रूप में योगेश्वर श्री कृष्ण विराजित हैं, माखन मिश्री और दूध अर्पण किया। यह कान्हा का ही अटूट प्रेम था जिसने कान्हा को अपने भक्तों से दान मांगने पर विवश कर दिया था। दान लिए जाने की इसी वजह के कारण इसे दान घाटी के नाम से जाना जाता है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ अन्य कई मंदिर हैं। तो देखिए हम आपको जो और मंदिर हैं उनके दर्शन भी साथ में करा देते हैं, क्योंकि ये हमारी परंपरा रही है कि किसी महत्वपूर्ण जगह की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करने से पूर्व मंदिरों का दर्शन किया जाता है। तो चलिए दान घाटी में स्थित अन्य जो मंदिर हैं उनके हम आपको दर्शन करा देते हैं और उसके पश्चात बड़ी परिक्रमा जो कि 12 किलोमीटर की है उसकी शुरुआत करते हैं। हम साथियों के साथ जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले बाईं तरफ जो कॉर्नर है उसमें भोलेनाथ की दिव्य मूर्ति विराजित है। जय शंभू, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय कहकर हम अपना मत्था आपकी तरफ से यहाँ टेकते हैं और फिर बगल में ही योगेश्वर कृष्ण की मूर्ति है। यहाँ लिखा हुआ है कि फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन आप सभी भक्तों को चूँकि हमें दिखाना था इसलिए इसकी हम अवहेलना कर लेते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा वैसे तो कहीं से भी प्रारंभ की जा सकती है, किंतु मान्यता के अनुसार गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा प्रारंभ करने हेतु 3 मुखारविंद हैं।
गोवर्धन दान घाटी, जतीपुरा और मानसी गंगा। हम गोवर्धन दान घाटी के बिल्कुल सामने से अपनी परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, गोवर्धन परिक्रमा करते समय शुरू में कम से कम 5 और अंत में कम से कम 1 दंडवत या साष्टांग प्रणाम अवश्य करनी चाहिए। इनको करते समय शरीर के 8 अंग अर्थात दोनों भुजाएं, दोनों पैर, दोनों घुटने, सीना, मस्तिष्क और नेत्र जमीन को छूने चाहिए। गोवर्धन परिक्रमा एक दिन में पूरी की जा सकती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप आराम से यह परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू करने और पूरी करने का कोई निश्चित समय नहीं है। परिक्रमा एक दिन या रात में कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप जहां से परिक्रमा शुरू करें आपको वही परिक्रमा समाप्त करनी चाहिए। एक बात का ध्यान और अवश्य रखें कि गोवर्धन जी की परिक्रमा करते समय आप लगातार भगवान के नाम का जप करते रहें। शिव पुराण भी ये कहता है कि मनुष्यों को तीर्थ स्थानों में सदा स्नान, दान व जप आदि करना चाहिए, क्योंकि स्नान न करने पर रोग, दान न करने पर दरिद्रता और जप न करने पर मूर्खता का भागी बनना पड़ता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नंगे पैर की जाती है। परिक्रमा करते समय जूते चप्पल हो सके तो ना पहने। अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर हो या फिर कोई छोटा बच्चा साथ में हो तो रबड़ की चप्पल या फिर कपड़े के जूते का प्रयोग कर सकते हैं। गोवर्धन परिक्रमा का एक खास महत्व है जिसकी पूरी कथा हम आगे आपको बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि आज भी इस पर्वत में श्री कृष्ण घूमते हैं। यहाँ परिक्रमा करने का मतलब है राधा और कृष्ण के दर्शन करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। जिसने इसकी परिक्रमा पूरी कर ली उस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा जरूर बरसती है। गोवर्धन परिक्रमा में आगे चलते हुए हमें संकर्षण कुंड के दर्शन प्राप्त हुए, जिसके पास ही दाऊ जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर मौजूद है। इसके बारे में मान्यता है कि आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने दाऊ जी को विराजमान किया था। संकर्षण कुंड के पास से ही परिक्रमा 2 मार्ग में बढ़ जाती है। एक तो जो सीधा मार्ग गया था वो सड़क मार्ग था, और दूसरा जिस पर हम अब साथियों के साथ चल रहे हैं वो कच्चा मार्ग है जो गोवर्धन पर्वत की बिल्कुल तलहटी में अर्थात पास। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। ओम इस कलयुग में गोवर्धन परिक्रमा का अपना एक विशेष ही महत्व है, और अगर कोई व्यक्ति मोक्ष चाहता है तो इससे सरल उपाय कोई नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान ने गोकुल वासियों को गिरिराज पर्वत की पूजा करने के लिए कहा था, और इस बात से इंद्रदेव कुपित हो गए थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा बरसात कर दी थी। तब भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर अर्थात सबसे छोटी उंगली पर इस गिरिराज पर्वत को उठाकर यहाँ के जो निवासियों की रक्षा की थी उनको पर्वत के नीचे ला दिया था, और इस प्रकार भगवान इंद्र का उन्होंने मान भंग किया था, क्योंकि वो अपने आप को सर्वोपरि समझ रहे थे। और उसी दिन से गिरिराज जो पर्वत है, गिर का मतलब पर्वत होता है, राज का मतलब राजा, पर्वतों का राजा, इनको उपाधि दी गई थी और तभी से इनकी पूजा प्रारंभ हुई थी। आप वैसे भी जानते हैं कि दीपावली के नेक्स्ट डे अगले ही दिन गोवर्धन की पूजा होती है इस क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में। मैं तो ये कहूँ कि पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्र में भी गिरिराज पर्वत की पूजा होती है,
और आप जानते हैं कि उस दिन दाल चूरमा बाटी का स्पेशल भोग लगाया जाता है, माखन मिश्री का सुबह भोग लगाया जाता है, अन्नकूट बनाया जाता है। यह है भगवान श्री कृष्ण की। इस पर्वत के चारों ओर जो परिक्रमा मार्ग है, इसमें प्रत्येक पत्थर को ये माना जाता है भगवान कृष्ण और राधा की निशानी के रूप में, और इनको बड़ी मान और सम्मान के साथ इनको देखा जाता है। भगवान कृष्ण की लीलाएं अपरंपार हैं, आप सब जानते हैं। वो 16 कलाओं से युक्त थे। उन्होंने कभी नहीं छिपाया कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। बचपन में ही उन्होंने जैसे ही पैदा हुए द्वारपालों को सुला दिया था, और उनके जो जैविक पिता थे वसुदेव जी, उनको यमुना लेकर आए थे। यमुना जी भी उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए बड़ी थी। बचपन में ही उन्होंने पूतना जैसी भयानक राक्षसियों का वध किया था, फिर कालिया नाग का मान मर्दन भी किया था। तो ऐसी अनेकों हैं कथाएं, महाभारत में तो अनेकों ऐसी कथाएं जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने आप को एक ईश्वर के रूप में, मतलब विराट रूप दिखाकर और दिखा दिया था कि भाई मैं ईश्वर हूँ। आप जानते हैं कि जब दुर्योधन ने उनको बांधने का प्रयास किया था, तब भी उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाकर कहा था कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः माधवाय केशवाय। हे प्रभु, अरे श्याम रे मोहन प्यारे कृष्ण गोपाल कन्हैया, कितने नामों से इनको जाना जाए, इनकी महिमा अपरंपार है। तो हम परिक्रमा लगाते हुए अभी जो बड़ी परिक्रमा है उस पर चल रहे हैं, और आपको भगवान कृष्ण के गुणों को बताने का बहुत छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इस समय हम श्री गोवर्धन पर्वत के समीप होकर उनकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। पुराणों में उल्लेख है, जब गोलोक धाम के स्वामी श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति के साथ पृथ्वी पर मनुष्य रूप में लीला करने की इच्छा की, तब भगवान श्री विष्णु, श्री शंकर जी और श्री ब्रह्मा जी ने लीला में शामिल होने की अनुमति मांगी। तब श्री कृष्ण ने उन तीनों देवों से कहा कि आप ब्रज में जाकर पर्वत बन जाओ, द्वापर में आकर मैं उन्हीं पर्वतों पर लीला करूँगा। श्री कृष्ण भगवान के आदेश से भगवान विष्णु ने गिरिराज पर्वत के रूप में गोवर्धन में, भगवान शंकर ने नंदगाम में और ब्रह्मा जी ने बरसाने में पर्वत का रूप धारण किया। अब हम आनौर गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ हम गिरिराज गोविंद मुखारविंद के दर्शन करेंगे। इसके पीछे की कथा भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अवमान तोड़ने और भगवान विष्णु को दिए गए वचन का पालन करने के लिए ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी। इससे इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने ब्रज को डुबोने की ठान ली और 7 दिन 7 रात भारी वर्षा की। तब भगवान श्री कृष्ण ने 5 वर्ष की अवस्था में गिरिराज पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण कर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर चूर कर दिया। तब इंद्र ने भगवान की शरण में आकर क्षमा याचना की। ब्रजवासियों ने प्रसन्न होकर गिरिराज गोवर्धन का भोग लगाया। एक कहावत बिल्कुल चरितार्थ हो रही है, एक रूप सो पूजत हैं, एक रूप सो रहो पुजवाए। क्यों कि यहाँ भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ श्री कृष्ण गिरिराज पर्वत को एक रूप से पूजा है और स्वयं को दूसरे रूप में ब्रजवासियों से पूजन कराया है। ब्रजवासियों से वो कहते हैं कि और भोग लाओ और लाओ, ऐसा कहकर मांगते हैं। इसी कारण इस स्थान का नाम आनौर पड़ा है। सच ही तो है, वह स्वयं ही पूजे हैं, स्वयं ही पूजा है। जब इंद्र का दर्प भगवान श्री कृष्ण ने चूर चूर कर दिया तो इंद्र ने आकर जहाँ क्षमा याचना की थी वो यही गांव है। देवताओं ने पुष्प वर्षा की तथा सुरभि गाय ने भगवान का दुग्धाभिषेक अपने थनों से दूध की वर्षा करके किया। वह दूध जहाँ एकत्रित हुआ उस स्थान पर आज भी सुरभि कुंड स्थित है और ऐरावत हाथी ने आकाश गंगा के जल से भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक किया था। उस स्थान पर ऐरावत कुंड स्थित है। चलिए अब आप भी हमारे साथ आनौर गांव में स्थित मुखारविंद स्थल के दर्शन कर लीजिए।
मुखारविंद अर्थात मुख अरविंद जैसा अर्थात कमल जैसा। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप गोवर्धन पर्वत का जो मुख है वो अरविंद अर्थात कमल के समान है। आप प्रत्यक्ष ही देख लीजिए, गिरिराज जी का जो मुख है वो कमल के समान शोभायमान हो रहा है। लोग यहाँ उनकी जल से और दुग्ध से अभिषेक कर रहे हैं। अब हम अपनी परिक्रमा को आनौर गांव से पूछरी गांव की ओर बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ गौशाला बनी हुई है, आप यहाँ गौ सेवा कर सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं, जो लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं उन्हें पूरा करने में हफ्तों तो कभी कभी महीने लग जाते हैं। दंडवत परिक्रमा में भक्त जमीन पर लेटकर भगवान को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक व्यक्ति उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ भक्त के हाथों की अंगुलियाँ लेटते समय जमीन को छूती हैं। चिन्हित स्थान से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है और इसी प्रकार गोवर्धन परिक्रमा का एक पूरा मार्ग कंप्लीट किया जाता है। कुछ साधु ऐसे भी होते हैं जो एक ही स्थान पर 108 पूजा करते हैं, ऐसे में वे 108 दंडवत परिक्रमा करते हैं। सनातन हिंदू धर्म में प्रकृति की भी परमात्मा के रूप में आराधना की गई है। चाहे नदी हो, पर्वत हो या फिर वृक्ष हो, मंदिर हो, देव प्रतिमा हो, पवित्र स्थान हो, नदियां हो, पर्वत हो, उन सभी की पूजा हम करते आए हैं, उनकी प्रदक्षिणा या परिक्रमा हम करते आए हैं। कलयुग में गोवर्धन पर्वत, जिन्हें गिरिराज भी कहा जाता है, की परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा श्रद्धालुओं के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। कहा जाता है कि कृष्ण काल में यह पर्वत बहुत ही हरा भरा और रमणीक था। यहाँ लताएं, कंदराएं और कई गुफाएं भी थीं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर यमुना नदी बहा करती थी। इस पर्वत की ऊंचाई उस समय 30,000 मीटर थी, लेकिन पुलत्स्य ऋषि ने इसे श्राप दिया था और कहा कि तुम रोज एक मुट्ठी सुकड़ते रहोगे। तब से यह पर्वत लगातार अपनी ऊंचाई खोता जा रहा है और अब मुश्किल से 30 मीटर ऊंचा रह गया है। खनन माफिया के कृत्यों से यह श्राप सही साबित होता लग रहा है। अब हम पूछरी गांव पहुंच चुके हैं। पूछरी इस गांव को इसलिए कहा जाता है क्योंकि गोवर्धन पर्वत की जो आकृति है बिल्कुल गाय जैसी है और माना जाता है कि यहाँ पर गाय की पूंछ है। अब हम इस जगह सबसे प्रसिद्ध मंदिर पूछरी के लोठा मंदिर के दर्शन कराएंगे, तो आप भी दर्शन कीजिए हमारे साथ पूछरी के लोठा की। बोलो पूछरी के लोठा की जय। समीपी भगवान महादेव के दर्शन भी आप कर लीजिए। पूछरी का लोठा स्थान राजस्थान में पड़ता है। यह नाम कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि लोठा पहलवान को कहा जाता है। अभी आपने मंदिर में जिस मूर्ति के दर्शन किए वह हनुमान जी का विग्रह है। प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत के इस क्षेत्र में गौचारण के लिए आते थे तब श्री हनुमान जी उनके साथ खेला करते थे। दोनों साथ साथ भोजन व बातें किया करते थे। किंतु जब भगवान कृष्ण लीला पूर्ण कर वैकुंठ गमन जा रहे थे तो हनुमान जी उदास हो गए और उनके विरह में दुखी होकर कहने लगे कि आप तो अपने धाम जा रहे हो, लेकिन मैं अकेला हो जाऊंगा क्योंकि हनुमान जी अमर हैं। हनुमान जी की इस बात पर भगवान कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया कि कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को मेरा साक्षात स्वरूप मानकर इसकी परिक्रमा की जाएगी और यह परिक्रमा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब आप स्वयं इसकी साक्षी देंगे। आपके दर्शनों के बिना परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इससे आपके पास सदैव भक्तों की चहल पहल रहा करेगी। अब हम एक दूसरी जगह जो बहुत महत्वपूर्ण है, इंद्रमान भंग मंदिर पहुंच चुके हैं। यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला करते हुए इंद्र का अवमान भंग किया और गोवर्धन पर्वत की पूजा ब्रजवासियों से कराकर विश्व को प्रकृति की रक्षा करने का ज्ञान दिया। इसी जगह देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के कहने पर अपने ऐरावत हाथी के साथ उतरे थे और भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगकर उनका सातों तीर्थों के जल से
अभिषेक किया था। उसी याद में श्रद्धालु जो परिक्रमा करने यहाँ आते हैं वो गोवर्धन पर्वत का जो शाश्वत मूर्ति हैं भगवान श्री कृष्ण की, उनका अभिषेक करते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा के अगले पड़ाव में जो दर्शनीय स्थल जतिपुरा है, इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण का मुख होने का यहाँ आभास होता है। पतली गलियों से होकर हम जतिपुरा मुखार मंदिर पहुँच चुके हैं और यहाँ आपको दर्शन कराने का प्रयास करते हैं। हालांकि यहाँ फोटो लेना मना है, फिर भी आपके लिए प्रयास तो करना ही होगा। जतिपुरा में पहुंचकर श्रद्धालु प्रसाद अर्पण करते हैं, क्योंकि परिक्रमा के दौरान इस मंदिर के प्रसाद का बहुत महत्व बताया गया है। यहाँ पर आपको भगवान गिरिराज जी के मुखार बिंदु में श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम के मुख के दर्शन होते हैं, इसलिए यहाँ पर 56 भोग लगाए जाने की परंपरा है। बोलो गिरिराज धरण की जय। अब आप दर्शन कीजिए श्री महाप्रभु जी की बैठक का। जतिपुरा में आलू की जलेबी और कचौड़ी बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए जब भी आप परिक्रमा कर रहे यहाँ आएँ तो इनका नाश्ता करना ना भूलें। हमने भी अपने साथियों के साथ कचौड़ी और जलेबी का नाश्ता किया। जैसा आप देख रहे हैं हमारे साथी जलेबी दुकान से खरीद रहे हैं। भाई लाओ जलेबी, जतिपुरा की जलेबी। अरे यार वो गर्म हुए तो यार ये तो आनंद आवे वो। आलू जलेबी है, मैदान है ना। अलग ही स्वाद है, स्वाद है। तो जलेबी के स्वाद के बारे में सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं हमारे अनुज रूप सिंह जी से जानना चाहूँगा। भाई साहब कैसा लग रहा है? बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट जलेबी हैं। ये शाकाहार में भी इनका उपयोग ले सकते हैं। जो व्रत करने वाले दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, तो सर इनका अवश्य सेवन करते हैं। नहीं, मैं एक बात और बीच में पूछना चाहूँगा। ये जलेबी लजीज दो कारणों से लग सकती है। एक तो परिक्रमा की थकान के कारण शायद ऊर्जा की कमी आ गई हो तब लग रही है, या वास्तव में इसका स्वाद बहुत लजीज है? जी बिल्कुल, दोनों ही कारण हैं। भूख में स्वाद दोगुना भी हो जाता है, थकान हो जाती है, फिर वास्तव में अद्भुत स्वाद है इनका। वैसे भी अब देखो शुद्ध हिंदी में अगर इस स्वाद के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं हमारे दूसरे राजीव जी से पूछना चाहूँगा। सर स्वाद कैसा रहा? इनका स्वाद बिल्कुल एकदम लाजवाब। हाँ जी सर। राजीव जी लियो। वास्तव में आलू की और दही की जलेबी जो है, मैं तो कहता हूँ आप भी एक बार आइए और इनका लुत्फ लीजिए। जतिपुरा आइए और जलेबी जरूर खाइए। हर दिन जतिपुरा में दर्शन करने के पश्चात हम परिक्रमा के शेष भाग के लिए चल दिए। गोवर्धन जी की परिक्रमा के इस भाग में अब हम पहुंच चुके हैं श्री गिरिराज दंडवती शिला। आप जानते हैं यह शिला श्री गोवर्धन जी का लघु रूप है और इसकी 7 परिक्रमा करने से सप्तकोशीय परिक्रमा का लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए आप भी मेरे साथ मानसिक रूप से इसकी परिक्रमा करके गोवर्धन जी की परिक्रमा का लाभ प्राप्त करें।
अभी आपने बोर्ड पर देखा कि परिक्रमा मार्ग पर गिरिराज जी के आसपास गंदगी ना फैलाए। आपने देखा होगा फुटेज में कि कहीं कहीं काफ़ी गंदगी पड़ी हुई है और यहाँ हम जैसे लोग भी गंदगी फैलाते हैं। खाने पीने की सामानों से लेकर जूता चप्पल या मलमूत्र है वो विसर्जित कर देते हैं। तो इनसे न केवल सह यात्रियों को असुविधा होती है और भारतीय संस्कृति की छवि भी धूमिल होती है। तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और परिक्रमा मार्ग में ना तो कोई ऐसा आचरण करे जिससे भारतीय संस्कृति पर धब्बा लगे। अब देखिए यहाँ भी आप देख रहे हैं कितनी गंदगी पड़ी हुई है। तो ये प्रशासन को भी कुछ देखना होगा कि इतनी गंदगी मलमूत्र ये कैसे हो जाता है भाई। यहाँ मूल परिक्रमा मार्ग है तो अगर हमें अपनी विरासत को बचा कर रखना है, अपनी संस्कृति को सहेज कर रखना है तो इन चीज़ों की तरफ तो ध्यान देना ही होगा। आध्यात्मिक यात्रा हो या कहीं बाहर जाना हो आनंद के लिए मित्रों के साथ जाया जाए तो अलग ही एक अनुभूति होती है। अब परिक्रमा दे रहे हैं साथियों के साथ हंसते बोलते और कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए, तो पता ही नहीं लग रहा मार्ग कब कटता जा रहा है। यहाँ की भूमि में हर जगह लगता ऐसा है कि कृष्ण भगवान विराजित है। कण कण में भगवान कृष्ण है, राधा है और कृष्ण और राधा प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। इनके अलावा अगर कोई कहे कि प्रेम का कोई साकार या निराकार रूप हो सकता है, शायद संभव नहीं है। तो कल परीक्षा की समाप्ति के पश्चात हम सब ने निर्णय किया कि रविवार को क्यों ना गोवर्धन जी की परिक्रमा की जाए, श्री गिरिराज जी की शरण में चला जाए और श्री गिरिराज जी और कृष्ण भगवान एक दूसरे के पर्याय हैं। आनंद में होकर के सभी जो मेरे साथी लोग हैं आगे भी चल रहे हैं पीछे भी चल रहे हैं, पूरा हर्षमय वातावरण है। और छैल बिहारी जी इसके कर्णधार हैं, इन्होंने कार्यक्रम रचा था ये कि एक आध्यात्मिक यात्रा हो जाए। पहले भी इनके निर्देश में हम आते जाते रहे हैं, कई सुखद यात्राएं की हैं और यहाँ की गोवर्धन धाम की तो आनंद अनुभूति अलग ही प्रकार की है। जो भी यहाँ पर आता है वही इसका आनंद को जानता है। रूप सिंह जी हम लगभग 10 किलोमीटर चल चुके हैं लेकिन थकान वास्तव में थकान दूर है, दूर तक थकान नजर नहीं आ रही है। अभी थकान तब होती है जब हम थोड़ा सा भारी मन से पहले ही सोच करके ये करेंगे 21 किलोमीटर है 23 किलोमीटर है इतना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मन के हार है मन के जीते जीत। और ये तो भगवान का धाम है, यहाँ पर तो अद्भुत शक्ति है अपने आप में। जर्रे जर्रे में भगवान नजर यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, तो हर कण कण में, हर पत्ते में, हर पत्थर में। जैसे गोवर्धन की जो परिक्रमा कर रहे हैं तो यहाँ के हर प्रस्तर में भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति को हम देखते हैं, उनका जो पॉजिटिव एनर्जी हम महसूस करते हैं। बिल्कुल, तभी तो थकान नहीं आती है। जी जी बिल्कुल। संत कवियों ने कहा है ना, गोवर्धन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। तो यहाँ की तो बड़ी अद्भुत महिमा है, जो यहाँ पर आता है वही जान पाता है। सही बात है। कलयुग में अगर आपको मानसिक शांति चाहिए और अन्य कष्टों से निवारण चाहिए, आध्यात्मिक संतुष्टि चाहिए या मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो गोवर्धन से सुंदर स्थान वो भी कहाँ सकता है। ज़्यादा दूर भी नहीं है, मथुरा से बिल्कुल समीप है। आप मथुरा से होकर आइए, भरतपुर से होकर आइए या छठीकरा से या वृंदावन से कहीं से होकर आइए, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। और भगवान कृष्ण तो यहाँ घूमे हैं, यहाँ उन्होंने गायों को चराया है, राधा के साथ प्रेम के रास रचाए। अब वो बिल्कुल तो केवल अनुभूत किए जा सकते हैं अगर हम आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करें और सच्चे मन से थोड़ी देर के लिए सोचें कि भगवान कृष्ण यहाँ विराजित रहें। तो यहाँ की जो रज है पावन है, तो सीधे सीधे स्वर्ग यहाँ है। ये तो केवल अनुभव किया जा सकता है। अद्भुत नज़ारा है सर। यहाँ आने के लिए कोई उसकी ज़्यादा यत्न की ज़रूरत नहीं है, केवल मन में श्रद्धा और भाव होना चाहिए कि हमें गोवर्धन जाना है, वृंदावन जाना है। तो यहाँ तो अपने आप स्वमेव व्यवस्था हो जाती है। कहीं से भी जाओ, रेल मार्ग से, बस यात्रा से, जैसे भी लोग बाग तो सैकड़ों किलोमीटर से पैदल पदयात्रा करते हैं और ये तो बहुत शॉर्ट वो है। सर आप किसी भी दृष्टि से देख लें, अगर ये कोई
को तर्क कर सकता है यार आध्यात्मिक मुक्ति ये हम विश्वास नहीं करता है, तो साइंटिफिक रूप से भी देख लें, अगर पैदल हम चलेंगे नंगे पैरों से 21 किलोमीटर चलेंगे तो बहुत से जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं वो दबेंगे और जिनके कारण बहुत सी लाइलाज बीमारियों का भी इलाज हो जाता है। और अगर आप में आध्यात्मिकता है, भगवान कृष्ण के प्रति भाव है, तो हो सकता है शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कष्ट का निवारण हो जाए। इसमें कोई शक नहीं है सर, जो जैसी श्रद्धा से आता है, जैसे विश्वास से आता है, उसको वैसा ही फल यहाँ पर मिल जाता है। सर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कितने वृद्ध व्यक्ति इस ब्रजरज में लेट कर दे रहे हैं, और जिसको कौन से क्या बोलते हैं, लेट कर जो परिक्रमा दी जाती है, पटिया परिक्रमा देसी भाषा में, हाँ, अगर हमारी ब्रज भाषा में कहा जाए तो पटिया परिक्रमा, अर्थात अपने शरीर की लंबाई के बराबर इस तरह से लेट जाते हैं और फिर ब्रजरज को धारण करते हैं, फिर निशान लगाते हैं, फिर इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। तपस्या उन लोगों के द्वारा की जा रही है, कई वर्षों से लगे हुए हैं सब विषय वासना से दूर होकर मुक्ति के लिए कितना प्रयास करते हैं, और हम विषय वासना में लिप्त होते जा रहे हैं। तो कुछ समय निकालिए, गोवर्धन आइए गोवर्धन धाम। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। बोल श्री राधे। अब दोबारा दे भाई। हाँ दोबारा बोले। हाँ और क्या, बोल गिरिराज महाराज की जय। बोल श्री राधे। तो इस जगह पर जो बड़ी परिक्रमा है 12 किलोमीटर की, अर्थात 4 कोसी परिक्रमा समाप्त होती है, और छोटी परिक्रमा जिस स्थल से शुरू होगी वो यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर है। अब हम पहुँच चुके हैं छोटी परिक्रमा मार्ग पर, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ श्री गोवर्धन की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए और मेरे साथ मानसिक परिक्रमा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गिरिराज धरण कृष्ण कन्हैया आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, आपको स्वस्थ और मस्त रखे। इसी भावना के साथ आप इसका दूसरा भाग देखना ना भूलें। भाग 2 जो कि गोवर्धन पर्वत की छोटी परिक्रमा होगा। यह परिक्रमा 9 किलोमीटर की है। इसमें आप दर्शन करेंगे लक्ष्मी नारायण मंदिर, उद्धव कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, कानवाले बाबा, मानसी गंगा का मुखारविंद तथा कई और दिव्य तीर्थ स्थलों के साथ में इन सभी स्थलों के आध्यात्मिक महत्व की भी हम चर्चा करेंगे। तो देखना ना भूलें भाग 2।